नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। अब तक के रुझानों की अगर बात करें तो पंजाब में आप की आंधी नजर आ रही है, तो यूपी में फिर से योगी सरकार नजर आ रही है, वहीं उत्तराखंड में फिर से कमल खिलने वाला है और गोवा में बीजेपी का जादू बरकरार है। वहीं मणिपुर की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर बीजेपी जो है वो उभर रही है। इसी अभी तक के रुझान की बात हम करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक और मुनीश जुड़े हुए हैं। तो दीपक से बात हम यूपी की करेंगे। क्या लग रहा है, यूपी में योगी का जादू बरकरार है? बिल्कुल, अब तक के रुझान जो बता रहे हैं उसके हिसाब से कि बीजेपी में फिर से योगी सरकार लौट रही है और अच्छे बहुमत के साथ लौट रही है। रुझान तो यही कह रहे हैं। और ये भी ज्यादा आंकड़े जाएं। हाँ, एग्जिट पोल से तो आगे हो गया है। 225 हमारा था तो 229 है और मुझे लगता है अभी तो और सीटें खुलनी है, मतलब रुझान आने हैं तो उसके हिसाब से 250 पार तो आराम से दिख रहा है। और जो कि बीजेपी जो दावा कर रही थी कि 300 के करीब या 300 पार जाएंगे, तो हो सकता है कि वो आखिरी रिजल्ट में वो तब्दील भी हो जाए। लेकिन ये साफ हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, हाँ आएंगे तो योगी ही। ये कहीं ना कहीं अब तो बिल्कुल क्लियर है और नतीजों में तब्दील होना बाकी है। नतीजे भी जब आएंगे लेकिन जो इस वक्त ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, लेकिन जो बड़ा फेरबदल हो रहा है वो पंजाब में हो रहा है। तो उस पर रोशनी डालेंगे मुनीश जी। हाँ, क्योंकि पंजाब से खुद मुनीश आते हैं और खुद उस सीट से आते हैं जिस सीट की बात हम लगातार कर रहे हैं, अमृतसर ईस्ट की। पंजाब में झाड़ू चल गया और चलना ही था। हमारी खबर पर मोहर लगी है। हमने बताया था कि पंजाब से ऐसे नतीजे आएंगे जो पूरे देश को चौंका देंगे और इतिहास बनाएंगे। मतलब ऐसे ऐसे दिग्गज चुनाव में पीछे चल रहे रुझानों में, भले हम बात करें सुखबीर सिंह बादल की, भले हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, हम बात करें चन्नी की, मतलब दिग्गज हैवी वेट। कौन सी वो पार्टी है जिसपे झाड़ू नहीं चला? मतलब मतदाताओं ने ऐसा वहां पे मैंडेट दिया है कि कोई मौका ही नहीं छोड़ा है। कुल मिला के पंजाब के मतदाता ने बता दिया है कि हम अकाली दल, बीजेपी के साथ तो अकाली दल की सरकार थी ही, कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान थी, लोग, मैं कहता हूं श्वेता, इतना ज्यादा मतलब नुकसान इसी ने किया। लोगों ने ये सोचा कि पहले 4.5 साल, 4.5 साल आपने दे दिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उसके बाद चन्नी आए, चन्नी से सिद्धू लड़ते रहे, तो लोगों ने सोचा, भले एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि भाई 70, 80, 85 इतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन एग्जिट पोल करने वाले भी बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में नतीजे आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल खुश होंगे। इसमें कई लोगों के पॉलिटिकल करियर जो है वो खत्म हो सकते हैं। स्पेशली नवजोत सिंह सिद्धू की अगर बात करें तो वो सेंटर में दिखाते थे कि वो बहुत बड़े नेता हैं, चन्नी से भी लड़ सकते हैं। के लिए भी तो कहेंगे अकाली बिल्कुल धीरे धीरे सिमट चुका है। अकाली दल बादल सिमट जरूर चुका है, लेकिन उसके पास प्लान बी हमेशा होते हैं क्योंकि उन्होंने राजनीति की है, कई सालों से की है, कई पीढ़ियों से की है, तो उनके पास प्लान भी हमेशा तैयार होता है कि वो अब क्या करेंगे। हो नहीं सकता है, मतलब ये होगा ही कि उन्हें बीजेपी की तरफ फिर से अपने जो होता ना रिश्ते मधुर करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे जो हिंदू प्लस सिख का जो कहते हैं ना कोऑर्डिनेशन है, वो उनके लिए जादू चलाता रहा है। तो इस बार जो वो मिसिंग था, कह रहे हैं कि वहां का जो हिंदू मतदाता है इस बार उसने आपको वोट किया है, वो सीधे तौर पर नजर भी आ रहा है। भले वो शहर हो, भले वो गांव हो, आम आदमी पार्टी को सीधा फायदा इसलिए मिलता हुआ दिख रहा है क्योंकि जो हिंदू मतदाता है श्वेता, वहां पर अगर हम बात करें लगभग 35% हिंदू पॉपुलेशन है। जो हिंदू पॉपुलेशन है वो हमेशा से हार्डकोर बीजेपी को वोट करती रही है, तभी बीजेपी वहां पे। लेकिन इस बार तो ये भी कह रहे थे कि सिखों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, मालवा से ज्यादा सीट निकाल। एक्चुअली कई तरह के मुद्दे थे। लोगों ने कहा कि हमने अकाली दल बीजेपी को देख लिया, हमने कांग्रेस को देख लिया, क्यों ना नई पार्टी को दे। और सबसे बड़ी चीज आपको ये भी बता दें कि पिछली बार आप दूसरे नंबर पे थी, तमाम एग्जिट पोल कहते रहे कि सरकार बनेगी, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी। इस बार उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चेहरा ऐलान किया, भगवंत मान। ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उनके नाम पे उन्होंने एक पोलिंग भी कराई। देखिए, उसका फायदा है इसको आम आदमी पार्टी को कि बीजेपी सीएम फेस जो कैंडिडेट उन्होंने क्लियर किया, और इसके दबाव में कांग्रेस को भी आना पड़ा कि कांग्रेस को क्लियर करना पड़ा। बीजेपी, जाहिर सी बात है, बीजेपी शुरू से इस चुनाव में उतनी दिलचस्पी नहीं दिखाती। उन्होंने नतीजों से पहले भी हार मान ली थी कि हम यहाँ नहीं जीते हैं। हाँ, बीजेपी का ये दावा कि वो 4 राज्यों में सरकार बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं ठीक होता दिख रहा है। उत्तराखंड की बात कर ले, पुष्कर सिंह धामी, राजनाथ सिंह ने एक बात कही थी इनके के लिए कि फ्लावर नहीं फायर है, फायर। हाँ, तो वाकई में मतलब अभी 47 सीटों पर आ गए बीजेपी, तो कमाल की बात है कि उत्तराखंड में सरकार रिपीट होगी। बीजेपी गोवा हमें लग रहा था हंग असेंबली जाएगी, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी 40-20 सीटों पर बीजेपी आ गए, मतलब दिख रहा है कि आराम से सरकार बनेगी उनकी। बीजेपी का था कि हम 4 राज्यों में सरकार बनाने, मणिपुर में भी क्लोज है, 25 पहुंच गए हैं और हो सकता है कि आगे और सीटें बढ़े, क्लोज है काफी। तो ये कह सकते हैं ये रुझानों की बात है। अभी तक के रुझान के मुताबिक हमने बात की 4 राज्यों में बीजेपी जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है, वहीं झाड़ू कहीं ना कहीं पंजाब में चला है। अब देखने वाली बात है नतीजे। आम आदमी पार्टी इतिहास रचने जा रही है, तो यूपी में योगी
योगी और योगी दोबारा, ये पहला कोई ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो बिल्कुल साल ये repeat बहुत कर बड़ी चीज है। अगर योगी जो उन्होंने नारा दिया था 300 पार वाला, अगर वो उसके आसपास भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज है। हम लोग वही बात करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर बात करें पंजाब की भी, तो ऐसा इतिहास मैंने अपने नहीं देखा कि इतना किसी पार्टी को वोट मिला हो, इतनी ज्यादा सीट्स मिली हो रुझानों में। अभी तो पंजाबी खुद भी सरप्राइज हो रहे हैं, हम लोग, लेकिन हमें पता था कि सरकार जाएगी, नया आएगा, लेकिन जो जनता ने किया है, तो अभी तक के रुझानों के हिसाब से हमने आपको बताया। दोबारा आपसे हम लोग जुड़ते रहेंगे श्वेता, तब तक टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देखते रहिए। ये रुझानों की बात हुई, नतीजे भी जैसे आएंगे सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। खबरों के पीछे की खबर को दिखाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।